सीताराम, जय माता दी सभी को। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था कि नए साल पर किस प्रकार से उन्हें साधना करनी है या किस मंत्र का जाप करना है, वो मंत्र का जाप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ कि नए साल पर आपको किस प्रकार से मंत्र की शुरुआत करनी है, कैसे आपको किस मंत्र का जाप करना है, कितना जाप करना है, आपने कोई हवन भी करना है या नहीं करना है, आपका इष्ट देव कौन है या किस प्रकार से आप उनकी साधना कर सकते हैं, पितरों की साधना कर सकते हैं या कुलदेवी की साधना कर सकते हैं। तो आज सभी को मैं इसी वीडियो में सारी जानकारी इकट्ठा ही देने वाली हूँ कि आपको आपकी कुलदेवी की, पितरों की या इष्ट देव की किसकी साधना करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, किसकी साधना करने से आपको कितना लाभ होगा और किस किस की साधना करने से आपको क्या क्या मिल सकता है और आप किस प्रकार से, या आपको शक्तियाँ पानी है या आपके साथ में संकट चले हुए हैं, आपको संकट को काटना है, किस प्रकार से आप संकटों का विनाश कर सकते हैं या फिर अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में आप सभी को इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी। तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसकी साधना करने से आप लोगों को क्या क्या फल मिलेगा और किस प्रकार से आप लोग कौन से इष्ट की, कुलदेवी की, पितरों की या कोई भी आपका देवी देवता है जिसकी आप साधना करना चाहते हैं, उनकी आप साधना करोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पितरों के बारे में बता देती हूँ। जो हमारे पितर हैं, अगर आप पितरों की साधना करना चाहते हो, लेकिन साधना तभी करनी है जब आप लोगों को कन्फर्म ये पता हो कि आपके पितर मलिन नहीं हैं, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर भले ही हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के पितर जो हैं वो मलिन नहीं होने चाहिए। और दूसरा, पितरों की साधना आप लोगों को तभी करनी है जब आप अपने बड़ों से जानकारी ले लो कि आपके पितर कौन हैं, नाम पता है तो उनका नाम लेकर के संकल्प आप लोगों ने लेना है। और अगर आप लोगों के पितर प्रेत पर क्रम में हैं, जो प्रेत पीड़ा होती है उसमें हैं, तो आप लोगों को ऐसी अवस्था में पितरों की साधना नहीं करनी है। अगर ऐसी अवस्था में आप लोग पितरों की साधना करोगे तो आप लोगों को भयंकर दोष लगेगा भी। दोष ही नहीं, आप लोगों के साथ जो नेगेटिविटी चली हुई है वो नेगेटिविटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन पितरों की साधना, अगर आपके पितर स्वच्छ हैं और आपको पता है उन पे किसी प्रकार का कोई प्रेत कर्म नहीं है, तो आप पितरों की साधना कर सकते हो। और पितरों की साधना जैसे आप करोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा, क्या फल आपको मिलेगा। पितरों की साधना करने से सर्वप्रथम आपको ये लाभ होगा, अगर आपके शादी में देर हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है आपका, या किसी भी प्रकार से आपके विवाह में परिवार वालों की वजह से या अन्य किसी भी कारण से कोई अड़चन आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी अगर आप पितरों की साधना करते हैं। तो पितरों की साधना करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले संकल्प लेना है, बड़ों से अनुमति लेनी है। उसके पश्चात आप लोगों को जो भी आप जिस भी मंत्र का, पितरों के नियमित कोई भी बहुत सारे मंत्र आते हैं आजकल, पितृ गायत्री आता है या अन्य कोई भी मंत्र पितरों के नियमित जो एक सटीक मंत्र होता है, आप उस मंत्र की जानकारी लेकर के उस मंत्र की साधना कर सकते हो पितरों के नियमित। और अगर आपको पता है कि आपके पितर कमज़ोर हैं तो आप किसी भी देवी या देवता का आदेश लगवा सकते हो, तो उसके द्वारा आप पितरों की साधना कर सकते हो। तो ये तो हो गया पितरों की साधना कैसे करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पितरों की साधना आप करते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, लेकिन आगे की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि अगर आप कुलदेवी की साधना करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो भाई, कुलदेवी कौन होती है? कुलदेवी हमारे परिवार में जब किसी का विवाह होता है या कोई बच्चा होता है, तो जिस भी कुलदेवी या कुलदेवता के थान पर जाया जाता है वो हमारी कुलदेवी कहलाती है। और कुलदेवी की जब हम साधना करते हैं तो हमें क्या लाभ होगा। कुलदेवी की साधना करने से जो हमारे पितर हैं, सबसे पहले तो वो ही मजबूत होते हैं और सबसे पहले हमें पितरों को ही मजबूत करके चलना है। तो आप कुलदेवी की साधना कर लो, कुलदेवी का आदेश पितरों पे लगवा दो। अगर आपके पितर कमज़ोर हैं कि माँ कुलदेवी आप हमारे पितरों को मजबूत करना,
या फिर आपके शरीर में कोई समस्या चली हुई है या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप कुलदेवी की साधना का आदेश ले सकते हो। ऐसे आप कुलदेवी की साधना कर सकते हो। तो कुलदेवी की साधना करने के बहुत सारे फायदे और लाभ बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो कुलदेवी को अर्जी लगाई जाती है, उसकी साधना कर लोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा, अगर आपके घर में बच्चों की समस्या है, संतान प्राप्ति में आपको बाधा आ रही है, तो आप कुलदेवी की साधना कर सकते हो। ये फ़ायदा हो गया कुलदेवी की साधना करने से। जो हमारी कुलदेवी होती है वो हमारे पितरों को भी मजबूत करती है, हमारे विवाह में कोई समस्या आ रही है उस समस्या को भी वो दूर करती हैं, या अन्य किसी भी प्रकार से हमारे साथ, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे गलत मार्ग पर चले हुए होते हैं, उस कारण से क्या होता है उनके जो पितृ हैं उन पे दोष लगना शुरू हो जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है पितृदोष की। तो आपसे जो त्रुटियां हुई हैं आप उस त्रुटि को मान करके कुलदेवी का आदेश लगवा करके पितरों की या कुलदेवी की या फिर आपका जो इष्ट देव है उसकी साधना कर सकते हैं। अब बात आती है कुलदेवी के नियमित कौन सा मंत्र जाप करें। ये सवाल भी तो आता है ना भाई, कि कुलदेवी की साधना तो हमने पता कर ली, कुलदेवी की साधना करनी है, लेकिन कुलदेवी के नियमित हम मंत्र जाप कौन सा करें। हमें तो मंत्र पता ही नहीं है, हमारा कोई गुरु ही नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि जो माँ दुर्गा का या फिर जो बहुत सारी देवियाँ होती हैं उन्हीं का एक मंत्र होता है जिसको हम निर्वाण मंत्र बोलते हैं। तो आप उस मंत्र से कुलदेवी की साधना की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप निर्वाण मंत्र से कुलदेवी की साधना करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको माँ जगदम्बा से आदेश लेना है और फिर आपको संकल्प लेना है कि हे मेरी माँ कुलदेवी, जो भी आपकी कुलदेवी है आप अपने बड़ों से पता कर लेना कि आपकी कुलदेवी कौन है, या फिर आप थोड़ा सा इतना जानकारी लेकर के चलो कि शादी होने पे या फिर बच्चा होने पे जिस भी देवी देवता के थान पर जाया जाता है वो ही हमारी कुलदेवी होती है। उस कुलदेवी का आप नाम लेकर के साधना की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको मान लो कुलदेवी का ही नहीं पता कि आपकी कुलदेवी है कौन, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपने संकल्प लेना है और माँ जगदम्बा से या माँ काली से प्रार्थना आपने करनी है कि मैं आपको कुलदेवी मान करके अपनी कुलदेवी के नियमित साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि जो माँ जगदम्बा होती हैं, माँ काली होती हैं, सारी कुलदेवियाँ इन्हीं के अधीनस्थ होती हैं, इन्हीं के आदेशों से चलती हैं या इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई होती हैं। तो आप माँ जगदम्बा या फिर माँ भवानी का या फिर माँ काली का आदेश लगवा सकते हो। ऐसे आप अपनी कुलदेवी के नियमित साधना कर सकते हो अगर आपको कुलदेवी का नहीं पता है तो। और कुलदेवी के साधना करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है आपके इष्ट देव की साधना की। इष्ट देव कौन होता है। इष्ट देव भाई जिस भी देवी देवता पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि देवी देवता तो बहुत सारे हैं, जैसे माँ काली हैं, बालाजी महाराज हैं, श्री राम जी हैं, माँ भगवती हैं, माँ काली हैं, माँ जगदम्बा हैं, बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा भैरवनाथ हैं, काल भैरव हैं, शमशानी भैरव हैं। बहुत सारे ऐसी देवी देवता हैं जो पूजे जाते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन आपको जिस भी देवी देवता पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, आप जिस भी देवी देवता को, यानी कि आपके ऊपर मान लो कोई कठिनाई आई, जिस भी देवी देवता को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, आपका वही इष्ट देव होता है। इष्ट कौन होता है। हमारे द्वारा बना गया ही, जो हमारे द्वारा बनाया जाता है, हमारे द्वारा चुना जाता है, वही हमारा इष्ट देव कहलाता है भाई। उनकी साधना के नियमित हम कौन सा मंत्र जाप करें। जो आपका इष्ट देव होता है, चाहे वो बालाजी महाराज है, बाबा गोरखनाथ है, भगवान शिव हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, तो उनके नियमित बहुत सारे मंत्र होते हैं। वो आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएंगे, या फिर नॉर्मल जो मंत्र होता है, कोई 20 मंत्र आप देख करके किताबों में मिल जाते हैं भाई आजकल तो मंत्र, तो आप वहाँ से मंत्र ले सकते हो। तो उस मंत्र की आप कितना आपको जाप करना है, आप कितना कर सकते हो एक दिन की साधना में, आप केवल उतना ही संकल्प लें और हर हाल में उस संकल्प को आपने पूरा करना है भाई।
इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आप यथा संख्या जैसे नाम लेते हैं जिसमें आपको माला की गिनती नहीं करनी, आपसे जितना हो पड़े 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे जितनी भी आप साधना कर सकते हो, जितने भी टाइम आप कर सकते हो, आपने इतनी साधना करनी है। इतनी साधना करके आप जैसे चलते हो तो आप लोगों को उस इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका इष्ट देव प्रसन्न है आपसे तो वो आपके पितरों को भी खोल लेगा, आपकी कुलदेवी को भी ले आएगा, और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो उस नेगेटिविटी को भी वो काट देंगे। तो वो होते हैं हमारे इष्ट देव। यानी कि कई बार हमारे साथ बहुत गहरी समस्याएं आ जाती हैं एकदम से, और जब बहुत सारी नेगेटिविटी हम लोगों को घेर लेती हैं तो उस समय पे हमें किसकी याद आती है? हमारे इष्ट देव की, या जिस भी देवी देवता की हमें याद आती है वही हमारा इष्ट देव होता है। तो भाई अभी हमने जान लिया कि पितरों की साधना, कुलदेवी की साधना और हमारे इष्ट देव की साधना। अभी बारी आती है जैसे हमारी साधना हो गई तो अभी हम क्या करें? अभी आप लोगों ने क्या करना है? अगर आपकी साधना भी हो गई है, अभी बारी आती है हवन की। क्योंकि जो हवन होता है, अगर आप हवन नहीं करते हो तो आपकी कोई भी साधना संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। हवन कैसे करना होता है? जितना भी आपने जाप किया है उसका दशांश आप लोगों ने हवन करना होता है भाई, ठीक है। यानी कि आपने 100 माला जाप किया है और उसका दशांश कितना होता है? 10 माला। 100 माला का आपने जाप किया तो 10 माला उसके हवन का हो गया। तो आप 10 माला का हवन नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मनके पे आपने स्वाहा स्वाहा करना होता है। ऐसे आप 10 माला पे हवन करोगे तो आपको समस्या होगी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आप बिछड़ जाओगे, क्योंकि आपको तो हवन करना ही नहीं आता। तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा करना है कि 10 माला आपने एक्स्ट्रा निकाल देनी है जाप की। यानी कि आपने 100 माला की बजाय 110 माला आपने जाप कर देनी है, और 10 माला जो बचे हुए हैं उसका जाप कर दो आप एक्स्ट्रा में, और 1 माला से आप हवन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बाबा के मंत्र का जाप किया, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपने जाप किया है 100 माला, तो आप 1 माला जो होती है उस पर ओम हम हनुमते नमः 1 मन का जो है वो आपने जाप करा, और फिर आपने सामग्री के साथ में हवन कुंड में स्वाहा, फिर दूसरा मंत्र जैसे ओम हम हनुमते नमः, फिर आपने सामग्री के साथ में हवन कुंड में स्वाहा, ऐसे आपने पूरी माला का जाप करना है। उसके पश्चात आपने फिर से संकल्प छोड़ना है, जो भी आपने साधना करी है, जिसके भी निमित्त आपने साधना करी है, आपने हवन का जाप जो आपका हवन है, आपका हवन हो जाता है, आपका जाप भी पूरा हो जाता है। फिर आपने संकल्प के द्वारा उस साधना को कंप्लीट कर देना है, एक पूर्ण रूप दे देना है। अगर आप संकल्प नहीं छोड़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, मौजूद होती है। वो नेगेटिविटी आप लोगों की साधना को, आप लोगों के जाप को ले जाएगी, और आपका जो हवन होगा अगर वो संपूर्ण नहीं होगा तो नेगेटिविटी आप लोगों के जाप को ले जाएगी, और आप लोगों को जो बेनिफिट मिलना होगा, जो आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आपने हवन किया है, तो आपकी वो मनोकामना भी संपूर्ण नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर आप साधना कर रहे हैं तो उसमें हवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपने अगर साधना करी है तो आपने हवन भी अवश्य करना है। अब आती है कि भाई हम जैसे हवन तो कर रहे हैं लेकिन हमें हवन सामग्री का ही नहीं पता, हवन सामग्री में क्या क्या लें। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल आता है कि उन्हें हवन सामग्री का नहीं पता होता। हवन सामग्री में सबसे पहले आपको क्या लेना है? मार्केट से आप थोड़ी सी सामग्री ले आइए, उसमें आपको एक तो चीनी, थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा घी, और या फिर चीनी की बजाय आप शक्कर भी ले सकते हो, यानी कि कुछ मीठा होना चाहिए तो आप उसमें वो मिश्रित कर सकते हो। ये सारी चीज़ आप उसमें मिक्स करके डाल सकते हो। तो ऐसा करने से आप लोगों की हवन जो सामग्री है वो तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, ये नॉर्मल हवन सामग्री होती है अगर आप लोगों ने नॉर्मल साधना करी है तो। और अगर आप लोगों के पास जैसे आजकल तो घी, शक्कर, चावल और जो पीली सरसों हैं वो हर घर में मिल जाती हैं,
और आप सात्विक शक्तियों की जैसे साधना कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा गूगल भी मिला लेना। और अगर आप नेगेटिविटी को काटने के लिए कर रहे हो तो अंत में आपने जो लोबान आती है ना, उसको एक कपूर के साथ में उपले के ऊपर चढ़ा करके ये नेगेटिविटी को काटने के लिए करना है। तो ऐसा करने से आप लोगों की जो साधना है वो संपूर्ण हो जाती है। अभी बारी आती है भोग की, कि हम भोग में क्या दें। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमें भोग में क्या देना चाहिए। अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हो तो आपको पान पेड़े का भोग देना है। अगर आप बालाजी महाराज की साधना कर रहे हो तो आपने लड्डू का भोग देना है। या फिर आप माँ जगदम्बा की साधना कर रहे हो तो आप हलवे का भी भोग दे सकते हो, या माँ जगदम्बा को जो भी प्रिय हो कोई भी मिष्ठान का आप भोग दे सकते हो। या फिर बाबा गोरक्षनाथ की आप साधना कर रहे हो तो आप चूरमे का भोग दे सकते हो। 11 बना करके ही आप लोगों ने भोग देना है। अगर आप 1 दिवसीय साधना कर रहे हो, यानी कि 1 दिन की आप साधना कर रहे हो, तो आप लोगों ने 11 पे भोग देना है। और उसके पश्चात जैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, अगर आपने शक्तियों की केवल कृपा प्राप्ति के लिए हवन करा है या साधना करी है, तो आप लोगों को उस हवन कुंड को जिसमें आपने साधना करी है या हवन करा है, उसको आपने पूरे घर में घुमा देना है संकट काट के लिए, कि सारा संकट जो भी है वो इस हवन कुंड में आ जाए। जो भी आप हवन का पात्र लोगे उसमें आ जाए। और उसके पश्चात जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो उसको आपने प्रवाहित कराना है कहीं भी चलते पानी में। ऐसा करने से आप लोगों की साधना जो है वो संपूर्ण हो जाती है और आप लोगों को पूरी कृपा की प्राप्ति होगी। 3 से 5 दिन के अंदर में आपको जिस भी देवी देवता की आपने साधना करी है, पितरों की साधना करी है, इष्ट देवी की, कुल देवता की, इष्ट देव की, जिसकी भी आपने साधना करी है, उनके निमित्त आपको बहुत सारे कुछ आभास होने शुरू हो जाएंगे 3 से 5 दिन के अंदर में। अगर आपको कोई भी आभास नहीं होता तो आप समझ लो कि साधना में आपसे कुछ त्रुटियां हुई हैं। और अगर त्रुटियां हुई भी हैं तो आप संकल्प के साथ माँ भगवती से, बाबा से, या पितरों से, या कुल देवी से, कुल देवता से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझसे जो भी भूल हुई है कृपा करके उन भूलों को क्षमा करके आप लोग इस साधना को कृपा करके स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार को हर एक रोग से, दोष से, या कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा जो भी चली हुई है उस पीड़ा को आप दूर करके इस साधना को एक संपूर्ण रूप प्रदान करें। ऐसा करने से आपकी जो साधना है वो संपूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो आप सभी जुड़े रहिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। माँ भगवती और बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम पर भी कृपा बनाए रखें। खुश रहो सभी। जय श्री महाकाल, जय माता दी सभी को। जय श्री राम।